हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। और कितने लोग मस्त हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सर हम मस्त हैं, बढ़िया हैं, बिंदास हैं और बिंदास तरीके से हमारी स्टडी चल रही है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालना, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है, यानी लघुत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? लासा, है ना। तो लासा कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबरों का, यानी किन्हीं भी नंबरों का हम लासा कैसे निकालें, वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर हम मस्त हैं, बढ़िया हैं, और नहीं भी मस्त हैं तब भी हम मस्त हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि एलसीएम आखिर कैसे निकाला जाता है किन्हीं भी नंबरों का, किसी भी संख्या का, यानी जो भी संख्या होंगी हम उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा, 24, 10, 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। 24, 10, 16 का हमें एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर हमारे दिए हुए हैं इनको हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24, फिर क्या है दोस्तों, फिर है 10, है ना। तो 10 लिखेंगे, इसके बाद है हमारा 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी जो भी नंबर होंगे इस तरह से आपको लिख लेने हैं। फिर आप एक लाइन इस तरह से करेंगे और एक लाइन आपको इस तरह से खींचनी है। ठीक है, बिल्कुल सीधी, है ना। तो सर फिर क्या करेंगे इसके बाद, तो इतना करने के बाद सर जी अब अपने दिमाग को आप इधर लगा लीजिए। अब हमारा खेल स्टार्ट होता है एलसीएम निकालने का। अगर आप ध्यान को इधर उधर भटकाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया कि एलसीएम आखिर कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा खेल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों, छोटा से छोटा पहाड़ा लेना होता है, छोटा से छोटा नंबर लेना होता है, छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है, जिससे हम इनको काट सकें, इनको भाग दे सकें, इनको डिवाइड कर सकें। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, छोटा से छोटा पहाड़ा लेंगे, छोटा से छोटा नंबर लेंगे, है ना, छोटी से छोटी संख्या को लेंगे। ठीक है, तो सर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, तो देखेंगे 2 से ये नंबर कटते हैं या नहीं। ठीक है, तो 2 से हम लगाएंगे इसको, है ना, 2 से लगा के देखते हैं। तो 2 से, यानी 2 से 24 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा हमने ले लिया, है ना। तो 2 से इसको काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या है 4, तो 2 दूनी 4। तो दोस्तों जब हमने 2 से 24 को काटा तो यहाँ पर कितना आ गया, 12, है ना, यानी 12 बार हमारा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब हम क्या करेंगे, इस 10 को भाग दे रहे हैं या काट रहे हैं 2 से, तो 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार में, 2 पंजे 10, है ना, 2 पंजे 10, यानी 5 बार में हम 10 को काट देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला नंबर क्या है, 16, तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 से काटेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे, तो कितना बार जाएगा, देखिए 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 बार में, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, है ना। इतना करने के बाद सर जी आपको इस तरह से लाइन खींचना है। फिर आप क्या करेंगे सर, फिर देखेंगे कि क्या इसमें से कोई भी नंबर अब 2 से लग जाएगा, तो हाँ सर ये वाला जो है 2 से लग जाएगा 8, है ना, और 12 भी 2 से लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार में, 2 छंग 12। अब यहाँ पर दोस्तों 5 है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे। राइट, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अगला नंबर हमारा 8, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में, 2 चौक के 8। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ते जाना है ना, जब तक कि एक एक ना आ जाए लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, या फिर से देखेंगे सर क्या 2 से ये नंबर लग जाएगा कोई भी, हाँ सर 2 से लग जाएगा, 2 के पहाड़े में 6 आता है, 4 भी आता है, तो हम फिर से 2 से लगाएंगे। 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, 2 3 6। इसके बाद दोस्तों 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो इसको ऐसा ही चलने देंगे। इसके बाद अगला नंबर है हमारा 4, तो 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, 2 दूनी होता है 4। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे सर यहाँ पर 2 रह गया है, तो हम इसको 2 से लगाएंगे, है ना, यानी हम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, है ना। तो हम पहले छोटा पहाड़ा लेते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो अभी 2 हमारा रह गया है, तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, इसको ऐसा ही रहेंगे, यानी ऐसा ही रहने देंगे, और 5 भी नहीं आता है तो इसको
ऐसा ही लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, तो 2 एकम 2, है ना। अब दोस्तों हमारा देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है 5, है ना। तो हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं। तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो हम 3 का पहाड़ा लेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का पहाड़ा, यानी 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, ठीक है। 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3। अब दोस्तों 5 तो आता नहीं है 3 के पहाड़े में, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा 1 1 ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या है 5, है ना। लास्ट में 5 रह गया है ये वाला, और यहाँ पर 1 1 आ गया है, तो हम 5 से ही लगाएंगे इसको, ठीक है। 5 से लगाएंगे क्योंकि हमारा नंबर जो है 5 रह गया है। तो 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार में, है ना। तो यहाँ पर 1 1 ऐसा ही रहेगा, और 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार में, 5 एकम 5, और ये वाला 1 ऐसा ही चलता रहेगा। तो दोस्तों जब तक कि हमारा 1 1 ना आ जाए तब तक हम उसका एलसीएम यानी उसको काटते रहते हैं, जो नंबर हमारे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा सर एलसीएम आ चुका है ना। बधाई हो आपको, हमारा एलसीएम जो है आ चुका है। तो आप बोलेंगे सर हमारा एलसीएम कहाँ पर आ चुका है, तो सर जो हमने नंबर लिए थे, जो हमने पहाड़े लिए थे, वही हमारा एलसीएम आएगा। कैसे आएगा, उनका हम आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। यानी जो जो नंबर हमने यहाँ पर लिए थे इन सभी का हम आपस में गुणा करेंगे, तो हमारा एलसीएम यानी आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या नंबर हैं देखिए, 2 2 2 2 3 5, है ना। तो इन सभी का हम क्या करेंगे सर, आपस में गुणा करेंगे, है ना। चलिए इसको लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए 2, फिर क्या है गुणा में 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे गुणा में 2, है ना, फिर लिखेंगे गुणा में 2, यानी 4 बार 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है दोस्तों 5 है ना। तो इन सभी का आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16, और 16 की गुणा हम क्या करेंगे, 3 पंजे 15, 16 की गुणा 15 से करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 16 की गुणा 15 से करेंगे, तो कितना 15 छक्का 90, 90 का शून्य हासिल 9, ठीक है। 15 एकम 15, 9 24, यानी 240 हमारा आंसर सर आ गया। कितना है सर, 240 हमारा आंसर आ गया है। अरे लीजिए सर जी, यहाँ पर हम भूल गए गुणा का चिन्ह लगाना, है ना। तो सॉरी सर, यहाँ पर हम भूल गए थे चिन्ह लगाने के लिए। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना है, 240 आ गया है ना। तो इस तरह से आपको निकालना होता है दोस्तों एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब दोस्तों मैं आपको एक सवाल दूंगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है सर 12 और 6 और 25 का एलसीएम, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें देना है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी देख पाएँ, वो भी सीख जाएं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमें ये वीडियो अच्छा लगा या समझ में आया या कहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।